आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आए हैं जैतपुरा, पाली, राजस्थान में। दर्शकों, यह हैं घीसी बाई। इनके परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। इनकी पुत्र वधू और उसके 2 बच्चे। इनके बेटे की मृत्यु 8 साल पहले हार्ट अटैक से हो गई थी। तभी से इनकी पुत्र वधू अपने घर का पालन पोषण मजदूरी करके करती है। बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ा पा रही है। जब हमने इनके बच्चों से बात की तो बच्चों ने बताया कि हमारे पास न तो स्कूल बैग हैं, न ही कॉपियां और किताबें और न ही जूते हैं। इनके घर की स्थिति भी बहुत साधारण है। न तो ठीक से बना हुआ बाथरूम है और न ही सही ढंग से बना हुआ रसोई घर। ऐसी कठिन परिस्थितियों से गुजर रही इस बहन की जानकारी जब संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को मिली तो उन्होंने अपने गुरुदेव जी से प्रार्थना लगाई और फिर अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत इस परिवार को राशन, बच्चों के लिए कॉपियां, किताबें, बैग और जूते प्रदान किए गए। आज यह परिवार संत रामपाल जी महाराज की कृपा से खुश होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। आइए जानते हैं घीसी बाई की पूरी कहानी। नमस्कार दर्शकों, ऐसी न्यूज राजस्थान में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम आए हैं राजस्थान के पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन तहसील के जैतपुरा जानोदा गांव में, जहां पर हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक असहाय परिवार के लिए मदद प्रदान की जा रही है। उसके अंतर्गत उस परिवार को क्या क्या यहाँ पर मदद दी जाएगी और उस परिवार की जो स्थिति है वो कैसी है, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको उस परिवार की स्थिति। तो दर्शकों, इस वक्त हम आ चुके हैं उस घर की बाहर की ओर और अभी आपको हम अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं कैसी है इस घर की स्थिति। आप देख सकते हैं कि जो घर है ये सा लग रहा है कि इस पे प्रॉपर तरीके से कोई सीमेंट भी नहीं हो रखा है, ना ही कोई प्रकार का यहाँ पर पेंट किया हुआ है और जो दीवारें हैं वो भी बिल्कुल काली हो रखी है बारिश की वजह से। और जो ये खिड़कियाँ हैं इनमें भी किसी प्रकार का कोई, खिड़कियाँ तो हैं लेकिन इसमें भी कोई कांच वगैरह नहीं लगे हुए हैं। अब हम चलते हैं अंदर की ओर। दर्शकों, इनके घर में प्रवेश द्वार लोहे का बना हुआ है। ये माई हैं, ये यहाँ पर रोटी बना रही हैं और यहीं पे इनके ये जो थोड़े बहुत जो बर्तन हैं पानी के, और यहाँ पे चूल्हा है, कुछ लकड़ियाँ यहाँ पर रखी हुई हैं, एक पलंग है उस पर कुछ सामान रखा हुआ है। आप ऊपर की ओर देखेंगे तो ऊपर भी कोई यहाँ पर पट्टियाँ तो डली हुई है लेकिन किसी प्रकार का कोई यहाँ पर प्लास्टर प्रॉपर तरीके से ना कोई पेंट है। और आपको दूसरी तरफ हम दिखाते हैं कि जो घर का जो दूसरा पोर्शन है, यहाँ पर एक खाट रखी हुई है। दूसरी खाट है वो टूटी हुई है, बिल्कुल पुरानी है। कुछ टूटे हुए पाइप यहाँ पर रखे हुए हैं। तो ये है कि घर का नज़ारा। तो आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब घर की स्थिति है कि इसको ये अभी तक ठीक भी नहीं करवा पा रहे हैं। तो कह सकते हैं कि इनकी जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। और अब चलते हैं घर की ओर, अंदर की ओर। और यहाँ पर एक खुला सा आंगन है जिस पे कोई छत नहीं है। और आप ये जो सीढ़ियों की तरफ देखेंगे तो सीढ़ियाँ जो हैं वो भी सही तरीके से ढकी हुई नहीं है। और अंदर का जो पोर्शन है यहाँ पर भी किसी प्रकार कोई सीमेंट नहीं किया हुआ है और ये केवल ईंटें लगी हुई है मकान के अंदर। और ये यहाँ पर इनका देख सकते हैं ये नहाने का बाथरूम है, स्नान घर है जिसमें कोई गेट नहीं है। अगर इसको अंदर से देखा जाए तो इसमें अंदर भी कोई लाइट की कोई व्यवस्था इसमें नहीं है। और देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा मतलब स्थिति इनकी कमज़ोर है। बिल्कुल बाथरूम में किसी प्रकार का कोई गेट नहीं लगा हुआ है। और इधर आप देखेंगे तो इधर भी कुछ यहाँ पर कबाड़ा डाला हुआ है, कुछ पत्थर पाइप वगैरह यहाँ पर डले हुए हैं।
तो चलिए अब आपको दूसरी साइड हम लेके जाते हैं घर के अंदर की ओर। अब आप आगे की ओर देखें कि यहाँ पर इन्होंने के रसोई घर बनाया हुआ है, लेकिन ये कंप्लीट नहीं बना हुआ है और इसमें जैसे घर का जो काम है वो अधूरा रह जाता है, उस तरीके से इसकी स्थिति दिखाई दे रही है। सीमेंट इसमें डला हुआ है, रसोई घर पूरा नहीं है, पट्टी भी लगी हुई है, लेकिन कहते हैं ना कि रसोई घर में बहुत सी ऐसी ज़रूरतें होती हैं जो शायद पूरी नहीं हो पा रही है, उस वजह से इसमें हमें रसोई घर का कोई सामग्री इसमें दिखाई नहीं दे रही है। और अब चलते हैं बाहर की ओर, आपको दिखाते हैं। वो भी कुछ इस तरीके से हो रखी है, तार बाहर की ओर लटके हुए हैं। हालांकि बोर्ड यहाँ पर लगे हुए हैं पर जो तार है वो बाहर की ओर हैं। और अंदर की ओर हम दिखाते हैं कि 2 कमरे यहाँ पर बने हुए हैं। आइए चलिए आपको वो भी हम दिखाते हैं। ये एक कमरा है जिसके अंदर सोने के लिए एक चारपाई यहाँ पर बिछी हुई है और ऊपर की ओर एक फैन लगा हुआ है और पट्टियाँ हैं। और इस वाले रूम में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर सीमेंट है, लेकिन पेंट यहाँ पर नहीं हो रखा है किसी भी प्रकार का। आप ये देख पा रहे होंगे कि इस कमरे की जो दीवार है उस पे यहाँ पर दरार चली हुई है। तो ये इस परिवार का जो दूसरा कमरा है वो है। आप देख सकते हैं गेट भी लकड़ी के जो पुराने वाले होते हैं वो भी, इसमें भी ऐसा लग रहा है दीमक टाइप में लगी हुई है गेट के अंदर, बारिश की वजह से थोड़ा ऐसा लग रहा है ख़राब सा। नीचे से भी गेट टूटा हुआ है और ये स्टैंड है, ये भी थोड़े पुराने ही लग रहे हैं। अब अंदर के आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक सोने के लिए एक चारपाई बिछी हुई है। तो नीचे का जो फर्श है वो हालांकि पक्का है, लेकिन जो फर्श है उसके अंदर भी यहाँ पर एक दरार चली हुई है। तो इस तरीके से ये इनकी स्थिति है। तो चलिए अब चलते हैं बाहर की ओर। तो दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ वो परिवार जुड़ चुका है जिसको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सहायता प्रदान की जा रही है। तो चलिए करते हैं इनसे बात। नमस्ते जी। नमस्ते जी। जी बहन जी, क्या नाम है आपका और आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरा नाम नजू है और मेरे 4 सदस्य हैं मेरे घर पे। सासू माँ है, मैं हूँ और एक लड़का 11 साल का है और एक लड़की 9 साल की है। ये मकान आपका ही है? हाँ, ये मकान हमारा ही है। परिवार में कमाने वाला कौन है? कोई कमाने वाला नहीं है, सिर्फ मैं ही हूँ अकेली कमाने वाली। आपके पति कहाँ हैं? मेरे पति तो गुजर गए, 8 साल हो गए हार्ट अटैक से। तो उसके बाद घर का जो गुजारा है वो कैसे चल रहा है? वो मैं मजदूरी करके चलाती हूँ, काम पे जाती हूँ। तो लगभग कितना आप कमा लेते हो एक महीने में? कमा लेती हूँ 4-5 हज़ार महीने का, बस यही। तो उसमें आपके परिवार का खर्चा चल जाता है या कोई दिक्कत आती है? दिक्कत आती है ना, बच्चों की पढ़ाई की भी और खर्चे का, हर चीज़ की दिक्कत तो आती है। आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा उनके शिष्यों को आपकी मदद के लिए यहाँ पर भेजा गया है, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। हाँ गुड़िया, आपका क्या नाम है? मानसी। अच्छा, स्कूल जाते हो आप? हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7वीं। तो आपके पास सारी चीज़ें हैं या कोई चीज़ नहीं है? नहीं, जूते और बैग नहीं है। अच्छा, आपके पास जूते और बैग नहीं है? नहीं। तो हाथ में लेके जाते हो फिर आप बुक्स? हाँ। आपका क्या नाम है? विकास। विकास, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7वीं। तो कोई ऐसी चीज़ है जो आपके पास नहीं है? जूते और कॉपी। आपके पास भी जूते और कॉपी नहीं है? नहीं। पैसे 2 पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। तो जैसे बहन जी ने बताया कि जो ये कमाते हैं उससे इनका घर का जो गुजारा है वो सही से नहीं चल पाता है और बच्चों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं कर पाते हैं। जैसे गुड़िया मानसी हैं, इनके पास ही बैग और जूते नहीं हैं और तो इनको उस वजह से हाथ में ही किताबें लेके जानी पड़ती हैं। और जो छोटे भैया विकास के पास भी यहाँ पर कॉपी और जूते यहाँ पर नहीं हैं। तो चलिए करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत यहाँ पर आए हैं उनसे बात कि वो इस परिवार के लिए क्या क्या राशन सामग्री यहाँ पर लेके आए हैं। नमस्ते सर। साहिब जी। सर, आप हमें बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से इस परिवार के लिए क्या क्या राशन सामग्री यहाँ पर प्रदान की जा रही है? संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस जरूरतमंद परिवार के लिए जो रात सामग्री भेजी है, जिसमें 25 किलो आटा है, 5 किलो अच्छी क्वालिटी के चावल है, 4 किलो
चीनी है, 5 किलो आलू है और 5 किलो ही प्याज है। संत रामपाल जी महाराज जी ने साथ ही साथ 3 प्रकार की दालें भेजी है, जिसमें पीले मूंग की दाल है, हरे मूंग की दाल है, चने की दाल है और साथ ही साथ 1 पैकेट चने भी भेजे हैं। एक अचार है 1 किलो, 2 डब्बे अमूल सूखे दूध के पाउडर के डब्बे हैं जो बच्चों के पीने के लिए, और चाय भी बना सकते हैं। 2 लीटर सोयाबीन तेल है। साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने 4 साबुन की बट्टी भेजी नहाने के लिए, 1 किलो कपड़ा धोने का साबुन है, साथ ही साथ 1 पैकेट सरफ है कपड़ा धोने के लिए, और 1 पैकेट चाय पत्ती है, टाटा का नमक है, 1 पैकेट मिर्ची है, 1 पैकेट हल्दी है, 1 पैकेट धनिया है। साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने 1 पैकेट जीरा भी भेजा है। ये राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंद परिवार के लिए भेजी है। और इसके अलावा भी रामपाल जी महाराज जी ने एक अभियान चलाया है जो आपको पता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसके तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने बेटी मानसी के लिए जो जूते और बैग भी भेजे हैं। जो इस देखिए, ये तो है जूते, साथ में जुराब, ये बैग, ये कॉफ़ी है, ज्योमेट्री बॉक्स, और बेटी जब स्कूल जाती है तो साथ में खाना ले जाने के लिए टिप्पन, और ये बेटे विकास के लिए भी देखो जूते भी भेजे हैं, जुराब भी भेजे हैं, किताबें, ज्योमेट्री बॉक्स, और ये बेटे स्कूल जाते हैं तो इनके लिए टिप्पन भी भेजा है संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा खाद्य सामग्री तो अच्छी क्वालिटी की यहाँ पर प्रदान की जा रही है परिवार को। साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बेटी मानसी और छोटे भैया विकास के लिए भी यहाँ पे जूते, कॉपी किताब और बैग यहाँ पर दिया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो संदेश है उसको अगर कोई साकार कर रहा है तो वो संत रामपाल जी महाराज हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का कहना भी है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो वो कहीं ना कहीं साकार होता हुआ हमें नज़र आ रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इसे धरातल पर उतार दिया है। ये केवल कागजी नहीं, ये एक धरातल पर उतरने वाली मुहिम है जो आज हमें देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस परिवार की मदद की जा रही है। तो सर आप हमें बताइए, जैसे आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये सामग्री इनको प्रदान की जा रही है, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये कितने समय के लिए, क्योंकि ये जो सामग्री है तो कुछ दिनों में, या हम कह सकते हैं लगभग 1 महीने की हो सकती है इस परिवार के लिए। तो आगे भी क्या कोई मदद की जाएगी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा? जी, इस जरूरतमंद परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई ना, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, उसके तहत आजीवन तक मिलेगी ये राहत सामग्री जो आप देख रहे हो। जब तक इस परिवार में ये बेटा अब सक्षम ना हो जाए, अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए, कमाने ना लग जाए, तब तक मिलेगी, आजीवन तक ये सामग्री मिलती रहेगी। जी, तो किस प्रकार से आप इस राशन सामग्री को इस परिवार तक पहुंचाएंगे? क्या माध्यम रहेगा आपके पास? संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक राशन सामग्री कार्ड बना रखा है। जो ये कार्ड हम बहन जी को देंगे। बहन जी, ये देखिए, ये कार्ड है। इस कार्ड के ऊपर नंबर लिखे हुए आश्रम के। राशन ख़त्म होने से 2 या 3 दिन पहले आप फ़ोन करोगे इस नंबर पे, और आप फ़ोन करते ही तुरंत आपके घर पे जो भी सामग्री की डिमांड करोगे वो पहुंच जाएगी। जी, तो आपको अभी संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने बताया कि वो आपको सारी राशन सामग्री यहाँ पर दे रहे हैं, तो उसको लेकर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, और साथ में उन्होंने आपको एक कार्ड भी दिया है जिसके माध्यम से आप जब भी सामग्री ख़त्म हो तो वापस से इस नंबर पे फ़ोन करके आप मंगवा सकते हैं। उनका कहना है ऐसा कि जब तक आपके परिवार में कमाने वाला नहीं होगा तब तक वो ऐसी मदद संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से आपकी करेंगे। तो इसको लेकर आपको कैसा महसूस हो रहा है कि कोई एक ऐसी संस्था, कोई ऐसे संत आपको मिल गए हैं जो आपकी आजीवन आपकी मदद करने को तैयार है, तो उसको लेकर आपको कैसा लग रहा है? तो अच्छे हैं जो मेरी मदद की। ऐसा कोई नहीं था कि जो गरीब की मेरी पहली बार मदद हुई है, मेरे लिए बहुत बड़े हैं, अच्छे हैं भगवान ने। मैं दिल से उनका शुक्रिया करूँगी। बेटा, आपको कैसा लग रहा है? आज आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जूते, किताबें पढ़ने के लिए भेजी है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है।
अब अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करोगे आप? हाँ, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में आप? मैं ये कहना चाहूँगा वो अच्छे हैं और हमारे लिए कॉपी और बैग और सब भेजे उनका धन्यवाद। तो वो भी संत रामपाल जी महाराज जी ने आपके लिए भेजे हैं। अब आपको कैसा लग रहा है? अच्छा। अब स्कूल जाओगे आप? हाँ, क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज? कैसे लगे आपको संत रामपाल जी महाराज जी? अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद। दादी क्या नाम है आपका? घिसी। आपके परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज ने इतना सामग्री भेजी है ना, खाने पीने के लिए और बच्चों के लिए किताबें, कॉपी, जूते भी भेजे हैं। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? हाँ भेजिए। हाँ रामपाल जी को कह रहे कि भेजिए मारे सामान। हाँ धन्यवाद है वो भगवान। हाँ પછી બાજી મદદ કીધી મારે राम जी माने बंचावे। अच्छा लग रहा है आपको ये सामान भेजा उन्होंने? ये बाजी घणे लगे छो। बच्चे अब खुश होकर स्कूल जाएंगे, बैग टांग के स्कूल जाएंगे, जूते पहन के। हाँ પછી जूता पहन स्कूल जाए तो फुट लागी मार धर्म कीधो माने बंचावे। पेट में रोटी सब्जी हैंग सावे। बच्चे स्कूल जाएंगे, उनको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आएगी, परिवार में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? परिवार में माने कोई दुख नहीं आवे। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। दादी का कहना है कि जब उनके बच्चे स्कूल जाएंगे तो फुटरे लगेंगे, यानी अच्छे लगेंगे। और अब जो ये राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इनके परिवार की जो दी गई हैं, उससे इनको अब जो समस्याएं आती थी पहले वो नहीं आएंगी। अब जो परिवार का खर्चा है वो भी आराम से चलेगा और इनकी समस्या उनका भी अब कहीं ना कहीं एक निदान हो चुका है। और दादी का कहना ये भी है कि अब बच्चे आराम से पल जाएंगे और ये भी जब से संत रामपाल जी महाराज जी इनकी मदद के लिए आए हैं तो ये भी चिंता मुक्त हो चुके हैं। और दादी जी संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत अपनी भाषा में धन्यवाद कर रहे हैं। तो ये था दादी जी का कहना। नमस्ते दादी जी। नमस्ते। क्या लगते हो दादी जी आप इनके? जेठूत लगे। अच्छा, तो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा इस परिवार को जो ये मदद की गई है तो कैसा लग रहा है आपको? खुश है, बहुत ज़्यादा खुश हो। तो क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज के लिए जो इस तरीके से सभी गरीबों की मदद कर रहे हैं? रामपाल जी महाराज मारा गरीबों की मदद की दी, मारा टाबरों की मतलब मदद की दी। खुश में धन्यवाद है। तो ये जो बहन का परिवार है ये उनके काकी सासू जी लगते हैं। इनका भी कहना है कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से मदद की गई है उसको लेकर इनको बहुत अच्छा लग रहा है और इनको भी बहुत खुशी है कि इस असहाय परिवार के संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से मदद की है। तो ये था इनका कहना। तो चलिए अब आपको बात करवाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनसे। हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानना चाहेंगे क्या इस मुहिम के अलावा कोई और मुहिम भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही हैं? अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा संत रामपाल जी महाराज जी ने अनेकों मुहिमें चला रखी हैं। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत बहुत सारे गरीब परिवारों को जो स्कूल में जा रहे हैं उनके बच्चों को स्कूल में आवश्यक वस्तुएं जैसे कॉपी किताब है, बैग है, ज्योमेट्री बॉक्स हैं, स्कूल के जूते हैं, इन सभी की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज जी करवा रहे हैं जरूरतमंद परिवारों के बच्चों के लिए। इनके अलावा संत रामपाल जी महाराज संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया। करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं।
सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और भी अनेक मुहिम चलाई जा रही हैं। जैसे इन्होंने बताया दहेज मुक्त शिक्षा, अनेक इन्होंने योजनाएं बताई, अनेक इन्होंने मुहिम बताई, जिसके अंतर्गत संत रामपाल जी महाराज जी किसी न किसी प्रकार से गरीब लोगों की मदद करते हैं, असहाय लोगों की मदद करते हैं। पर एक यहाँ पर जो प्रश्न उठता है वो ये उठता है कि संत रामपाल जी महाराज जी इस वक्त स्वयं जेल में हैं, उसके बावजूद वो गरीब परिवारों की जो मदद है वो किस प्रकार कर पा रहे हैं, ये कैसे संभव हो पा रहा है, जो खुद इस वक्त जेल में हैं? जी बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी कोई आम संत नहीं है। संत तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी स्वयं कबीर साहब जी के अवतार है। वो जेल में बैठ के भी सारे सृष्टि का पालनहार करते हैं, ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को राशन दे रहे हैं, तो वो क्या आम संत हो सकते हैं? ये तो आप खुद ही समझ सकते हो। जैसे संत रामपाल जी महाराज जी कहीं पे बैठे हैं, उसके बाद भी आप देख रहे हो इतने सारे कार्य हो रहा है, तो वो इस प्रकार से होता है जैसे मान लो सोना है, उसको कहीं कीचड़ में डाल देते हैं तो उसकी कोई कीमत कम ना हो जाती है। परमात्मा कहते हैं जे कंचन भिष्टा पड़े घटे न ताका मोल। तो इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज चाहे जेल में बैठे हैं चाहे बाहर बैठे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के शब्द में वो शक्ति है, वो वर्ल्ड पावर है कि वो एक वचन बोल देते तो ये कुछ भी जो असंभव है उसको संभव करके दिखाते हैं। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इसके तहत आप लोग गरीब परिवारों को ढूंढते हैं और उन तक ये सामग्री प्रदान करवाते हैं, उनको उपलब्ध करवाते हैं, तो ऐसे परिवारों को आप कैसे ढूंढ पाते हैं? जी मैम, ऐसे ज़रूरतमंद परिवारों को खोजने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक सर्वे टीम गठित की है, जो हर एक गांव जाती हैं, वहाँ के सरपंच जी से, बड़े बुजुर्गों से मिलती हैं, गणमान्य लोगों से जानकारी एकत्रित करती हैं और ऐसे परिवारों का चयन होता है और अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन्हें राशन सामग्री जल्द से जल्द उपलब्ध करा दी जाती है। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने असहाय परिवार की मदद की। जिस परिवार का कमाने वाला सदस्य 8 साल पहले गुजर जाए और उस परिवार का खर्चा एक माँ को चलाना पड़े, बच्चे स्कूल जाएं, बिना बैग के स्कूल जा रहे थे, उन्हें संत रामपाल जी महाराज ने बैग व पुस्तक यहाँ पर उपलब्ध करवाई। तो ये जो मुहिम है, ये केवल एक मुहिम नहीं, ये संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा एक ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है कि ये वरदान की तरह है इस परिवार के लिए। ना केवल इस परिवार के लिए, संत रामपाल जी महाराज द्वारा ना जाने कितने परिवारों की इस तरीके से मदद की गई। तो दर्शकों, जो ये मदद संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के माध्यम से असहाय परिवार की कर रहे हैं, इसके लिए हम ऐसा न्यूज़ की टीम के माध्यम से भी संत रामपाल जी महाराज जी को नमन करते हैं, धन्यवाद करते हैं दिल से कि वो किस प्रकार एक असहाय परिवार का एक स्तंभ बने हुए हैं। तो दर्शकों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। दर्शकों, कुछ समय बाद संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत घीसी बाई जी के घर राशन सामग्री की दूसरी किश्त पहुंचाई। आइए आपको दिखाते हैं पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ राजस्थान में आपका स्वागत है। दर्शकों, अभी हम पहुंचे हैं ग्राम जेतपुरा, जिला पाली, राजस्थान में। और दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक ज़रूरतमंद परिवार को राहत सामग्री आज पहुंचाई जाएगी। दर्शकों, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जरूरतमंद परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से यह जो राहत सामग्री, राशन सामग्री आप देख सकते हो। और इधर भी जरूरत की जो और भी अन्य जो चीजें हैं वो भी आप देख सकते हो यहाँ पर रखी हुई है। आइए परिवार से बात करते हैं। दादी जी नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या नाम है? घिसी। आप हमें ये बताओ कि ये राहत सामग्री आपको दूसरी बार मिल रही है? दूसरी बार मान मिल रही है। अच्छा, आपने यहाँ से कुछ फोन किया था? फोन किया था? हाँ, किया था। कितने दिन पहले फोन किया था? 2 दिन पहले। अच्छा, 2 दिन पहले आपने फोन किया और उसके बाद जल्द से आपको सामग्री मिल गई। मैंने मल गई साहब, 2 दिन पहले किए थे। तो दादी जी, आप हमें ये बताइए, जो सहायता भेजी जा रही है तो आपके जीवन में कुछ बदलाव आया है? हाँ, हमारे चारों लाभ भगवान मरा मैंने। क्लेश हरेंगे कभी ना कभी।
आइए दर्शकों जानते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य है वो क्या राहत सामग्री इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। जी सर नमस्कार जी। सत साहिब जी। सर आप हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आप क्या राहत सामग्री लेकर इस जरूरतमंद परिवार के लिए आप लेके आए हैं। जी, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन जरूरतमंद परिवार के लिए ये राशन सामग्री लेके आए, जिसमें आप देख सकते हैं 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल है, 4 किलो चीनी है, 5 किलो प्याज है और 5 किलो आलू। संत रामपाल जी महाराज जी ने साथ ही साथ 3 प्रकार की दालें भेजी है, जिसमें हरे मूंग की दाल, पीले मूंग की दाल, चने की दाल, साथ में काले चने का पैकेट, 2 अमूल दूध सूखे पाउडर के डब्बे, 1 किलो अचार का डब्बा, 2 लीटर सोयाबीन तेल, साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने नहाने के लिए 4 साबुन, कपड़ा धोने के लिए 1 किलो का साबुन, साथ में सर्फ भेजा है कपड़ा धोने के लिए, टाटा का नमक, चाय पत्ती, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और बेसन। साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने जीरा भेजा है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये आज इस जरूरतमंद परिवार को दूसरी बार ये राशन सामग्री उपलब्ध करवाई है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत परिवार के सभी सदस्यों लिए 2-2 जोड़ी कपड़े उपलब्ध करवाए। साथ ही साथ बच्चों के लिए 1-1 जोड़ी स्कूल ड्रेस और 1 जोड़ी जूता और 1 जोड़ी मौजा भी भेजा है। तो दर्शकों आप देख सकते हो राशन का सारा सामान हम यहाँ पर देख पा रहे हैं और इसके अलावा भी जो परिवार की जो जरूरत की जो अन्य चीज़ें थी वो भी संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। बच्चों की शिक्षा का भी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है ध्यान में रखा, बच्चों की शिक्षा का भी विकास हो, तो उसके तहत भी स्कूल ड्रेस भी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा भेजी गई है और जूते और मोजे भी भेजे गए हैं। तो वाकई संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत शिक्षा का भी विकास हो, ज़रूरतमंद परिवार के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ सके और आगे बढ़ सके, तो ये हम देख पा रहे हैं। आइए बहन जी से जानते हैं थोड़ा। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। आपका नाम? नजू है। बहन जी आप हमें ये बताइए कि राशन के अलावा आपको क्या क्या मिला है। और अभी मिले ना 2-2 जोड़ी कपड़े के मिले बच्चे के लिए, हमारे लिए, हमारे सासू माँ उनके लिए, जूते मिले बच्चे के लिए। नमस्ते बेटा। नमस्ते। आपका नाम? विकास। अच्छा, आप भी पढ़ने जाते हो? हाँ। किस क्लास में पढ़ते हो? 7वीं। अच्छा, आपके लिए भी स्कूल की जो ड्रेस है वो भेजी है, दूसरे घर में पहनने के लिए कपड़े भी भेजे हैं, जूते भी भेजे हैं। क्या कहना चाहोगे आप संत रामपाल जी महाराज के बारे में? मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इन्होंने मेरे लिए कपड़े और जूते और मोजे भेजे हैं, इनका धन्यवाद। तो दर्शकों जैसे परिवार के मुखिया से लगाकर अन्य सदस्य से लगाकर जो है छोटे छोटे बच्चे भी संत रामपाल जी महाराज जी का धन्यवाद कर रहे हैं। दर्शकों आप देख सकते हो ये अन्नपूर्णा मुहिम की विवरण की डायरी, जिसमें जो दूसरी बार जो है इनको राहत सहायता मिली, और इधर आप देख पाओगे ये प्रथम बार की जो राहत सहायता संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से प्राप्त हुई, और ये आश्रम की ओर से कार्ड दिया गया है जरूरतमंद परिवारों को। और राहत सामग्री समाप्त होने से 2 दिन पहले ये आश्रम को फोन करते हैं और उसके तत्काल बाद जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जरूरतमंद परिवारों को सहायता भेज दी जाती है, और इस मुहिम से उनके परिवार को जो है मदद मिल पा रही है। तो वाकई संत रामपाल जी महाराज जी की जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय है, और संत रामपाल जी महाराज जी ने ऐसे जरूरतमंदों को परिवारों को चुना है, और इसमें रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो ये अन्नपूर्णा मुहिम का जो प्रभाव है आप देख सकते हो। तो वाकई हम आज यही बात की जांच करने आए थे कि ये जो मुहिम है लगातार ऐसे जरूरतमंद परिवारों को जो है लगातार दी जा रही है या नहीं। तो आज हम पूर्णतः बिल्कुल सत्य यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत दूसरी बार राहत सामग्री मिली है, और साथ ही अन्य जरूरत की जो चीजें हैं वो भी इस परिवार को मिली है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है धरातल पर वाकई सफल हम प्रत्यक्ष देख पा रहे हैं। दर्शकों और भी इस प्रकार की जो जानकारी है हम आगे भी आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना,
अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525213 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।